बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अब्बास आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं कोशिश करूँगा ज़रा क्विकली इन्हें कवर किया जाए। एक तो जनाब इमरान खान ने इलेक्शन में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पटिशन दायर कर दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पटिशन है। इसमें मुतालबा क्या किया गया है आपसे एग्जैक्टली आपको बताएंगे इसकी डिटेल। और बैरिस्टर गौर साहब ने ये मुतालबा किया है अदालतों से कि जिस तरह से हसन और हुसैन नवाज को इंसाफ मिला है स्पीडी, उस तरह का हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। फिर जुल्फी बुखारी के नॉमिनेशन पेपर सेनेट के इंतखाबात के लिए मुस्तरद हो गए। इसमें क्या कहानी डली है, दीगर भी कुछ लोग मुस्तरद हुए हैं, आपको बताएंगे। और वज़ीर आज़म समेत काबीना ने आज ऐलान किया कि भाई हम मराहत और तनख्वाह नहीं लेंगे। ये क्या माजरा है जनाब। और इमरान खान कल 2 केसेस में भरी हुए, आज 2 मजीद केसेस में भरी हो गए हैं। ये तोड़ फोड़ वगैरह से मुतल्लिक ये केसेस थे लॉन्ग मार्च में, तो 4 केसेस में टोटल 2 घंटों में खान साहब भरी हो गए हैं। फिर अगला मामला जो है जनाब अली मीन गंडापुर ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा जी जो बंदा रिश्वत मांगे आवाम से, मैं कहता हूँ उसके सर में ईंट दे मारे और मेरा नाम ले कि भाई उसने कहा कि सर में ईंट मारे, इसके तो मैं जिम्मेदार हूँगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान सामने आया है, पॉलिसी सामने आई है कि जो रिश्वत मांगे उसके सर में ईंट मारे। फिर जनाब IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल मुआहिदा पाकिस्तान का आज हो गया है स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तीसरी किस्त के लिए। और बाकी साइफर केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जो इमरान खान के वकील मुकर्रर किए गए थे, सरकारी वकील जो खान साहब को दिए गए थे, उनके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंकशाफ हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। और फिर ट्विटर बंदिश के बारे से आज एक जाली किस्म का नोटिफिकेशन ले आई है PTA के वजारत दाखिला ने 17 फरवरी को ट्विटर की बंदिश के कमा जारी किए, लेकिन उस नोटिफिकेशन में एक वारदात पकड़ी गई है PTA की, वो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या वारदात डाली, वो पकड़ी गई। झूठ जालसाजी कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है। फिर जनाब आज दहशतगर्दों ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर अटैक किया है। BLA के 8 दहशतगर्द जो है उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8 के 8 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए और ये कोशिश नाकाम हो गई। फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद जो है सॉरी वो रिहा हो गए हैं। और फिर एक और मामला है इंटरेस्टिंग, डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी इंतखाबात के बारे में क्या कहा है, ये सब डिटेल आपसे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जनाब सबसे पहले ज़रा बात करते हैं इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन में धांधली किसी से ढकी छुपी नहीं है, अब तो अमेरिका से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। डोनाल्ड लू ने भी कह दिया है सेनेट की कमेटी के अंदर जनाब के पाकिस्तानी इंतखाबात जो है उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, बेकायदियाँ हुई हैं और सियासी जमात के कारकुनों को हरासा किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुबसरीन थे, आलमी मुबसरीन को, उनको निस्फ से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों पर हल्कों में जाने ही नहीं दिया गया। तो ये उनकी तरफ से अमेरिका में ये ऑब्जर्वेशन आई है। और इस पर अब वैसे भी इलेक्शन में धांधली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मच वेटेड जो पटिशन थी वो दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की जानिब से ये पटिशन दायर की गई है, यानी इमरान खान इस केस में जो है उनकी जानिब से उनके बिहाफ पे ये पटिशन PTI के वकला ने जमा करवाई है। और इस दरखास्त में ये दरखास्त बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। तहरीक इंसाफ की अब जो उम्मीदें सारी हैं वो इस दरखास्त के ऊपर लगी हुई हैं। तभी काफ़ी अर्से से बात हो रही थी कि PTI को सुप्रीम कोर्ट पे चले जाना चाहिए। वो इंतजार हो रहा था जस्टिस तारिक मसूद के रिटायर होने का, सरदार तारिक मसूद के, अब वो हो गए हैं। अब तहरीक इंसाफ ने वो पटिशन कर दी है। इस पटिशन में खान साहब ने 2 मुतालबे किए। एक तो खान साहब ने मुतालबा किया है कि धांधली की तहकीकात के लिए 8 फरवरी को जो नताइज आए उनका ऑडिट होना चाहिए। और ऑडिट के साथ साथ वो ये कहते हैं कि तब तक जब तक ये इलेक्शन का ऑडिट हो नहीं जाता, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम करने से रोका जाना चाहिए। ये बड़ा मुतालबा है। इस पे कमीशन अगर कायम हो जाता है और अगर ऑडिट शुरू हो जाता है, तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने लास्ट टाइम तो कह दिया था कि 4 हल्कों का ऑडिट करवा दे, मियाँ नवाज शरीफ वाला हल्का, ओन चौधरी वाला हल्का, नूर आलम वाला हल्का पेशावर से और एक हल्का इस्लामाबाद का, तीनों में से कोई भी आप कर लें ऑडिट, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे इस मामले को देखती है, इस पर प्रोसीजर ही होगा जनाब के तहरीक इंसाफ की इस पटिशन पे 3 रुकनी जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद हैं, उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर भी अब इस कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह इस कमेटी का हिस्सा हैं। 3 रुकनी कमेटी ने बैठ के फैसला करना है कि आया इस पटिशन को टेकअप करना है फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत या नहीं करना, और करना है तो बेंच क्या बनेगा। तो इसी में ज़ाहिर है पहले सरदार तारिक मसूद थे चीफ जस्टिस थे, तो 2 बंदों का वोट तो बड़ा क्लियर उन्हें नजर आ रहा था। PTI को ये लग रहा था कि ये हमारे हक में नहीं आएगा। अब जस्टिस मुनीब अख्तर के इस कमेटी में शामिल होने के बाद तहरीक इंसाफ को लगता है कि चीज़ें हमारे हक में हो सकती हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पटिशन दायर कर दी है और देखते हैं इस पटिशन पर क्या होता है, क्योंकि केस तहरीक इंसाफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो तहरीक इंसाफ जिसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को उड़ा दिया गया था PTI से, बल्कि इंतखाबी निशानदेही किया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में अब तहरीक इंसाफ के वकला का ये प्लान है कि वो जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि
आपने हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेकायदियाँ आपने इतनी सारी निकाल ली थी, तो ये मुल्क के जो इंतखाबात हैं इनमें जो बेकायदियाँ हैं इन पर फिर क्या होना चाहिए? वो इलेक्शन आपने उड़ा दिया था, तो इस इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए? तो तहरीक इंसाफ बड़ा ज़बरदस्त केस तैयार कर रही है इस हवाले से। तो ये केस में इसीलिए कहता हूँ ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई ऑर्डर आ गया तो हुकूमत जो है वो फिर उसका चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मामला है। ये बड़ी यानी कि मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन जो है वो बनने जा रही है हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। फिर जनाब ज़्यादतियों का सिलसिला जारी है तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ। पहले जो इलेक्शन कमीशन ने किया आम इंतखाबात के अंदर, उसमें अब वो सिलसिला में सदर के इंतखाबात के अंदर भी नज़र आ रहा है। जुल्फ़ी बुखारी के नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद कर दिए गए। क्या कहा गया जी कि जुल्फ़ी बुखारी ने अपनी जो दोहरी शरीयत है वो नहीं छोड़ी, वो दोहरी शरीयत के हामिल है, इसलिए उनके नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद किए जाते हैं। अब मेरे पास जुल्फ़ी बुखारी के वो लेटर्स पढ़े जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं। ये दस्तावेज़ात पढ़ी है जो होम ऑफिस का ये डॉक्यूमेंट है, जिसमें और दूसरा जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो यानी कि यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन के हवाले से है, जो जिन दो इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद में भी जो उन्होंने जमा करवाए थे अपने, वो 19 मार्च 2024 को उन्होंने जमा करवाया था। वो सारी यानी दस्तावेज़ात उनकी मौजूद है कि उन्होंने 18 अगस्त 2022 को 18 अगस्त 2022 को जुल्फ़ी बुखारी ने बरतानिया की नेशनलिटी छोड़ दी थी और 18 अगस्त 2022 को नेशनलिटी छोड़ी है और आज जो है 20 मार्च 2024 है। अभी तक हमारे इलेक्शन कमीशन को नहीं पता लगा जनाब कि बंदा नेशनलिटी छोड़ चुका है। हालांकि दस्तावेज़ात भी सारी जमा करवाई जा चुकी हैं जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से, लेकिन फिर भी उनकी नेशनलिटी जो है इस मामले में उनके सेनेट के नॉमिनेशन पेपर जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। आल्दो उन्होंने इस मामले पे अपील करने का फैसला किया है और अपील में गालिबा उन्हें इंसाफ मिल भी जाएगा, लेकिन एक माइंड सेट इलेक्शन कमीशन का नज़र आ रहा है कि भाई तहरीक इंसाफ के बंदे जहाँ भी नजर आए उन्हें रगड़ा देना हर सूरत में देना ही देना है। उधर मुराद सईद के नॉमिनेशन पेपर भी मुस्तरद हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आज़म समाती के नॉमिनेशन पेपर भी मुस्तरद हो चुके हैं और महमूद खान अब वो तहरीक इंसाफ का ऐसा नहीं है लेकिन उनके नॉमिनेशन पेपर भी मुस्तरद हो चुके हैं। फिर जनाब आज की जो अगली खबर है जनाब वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना समेत आज काबीना का इजलास तो उसमें मराहत ना लेने का फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो बड़े ख़राब है जनाब, तो हम तन्हाई और मराहत नहीं लेंगे। तो ये आपको पता है कि तन्हाई और मराहत तो बहुत मामूली सी चीज़ होती है, जिन्होंने लेने होते हैं वो माल कहीं और से पूरा कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा फ़ैसला है, ऑप्टिक की हद तक ही, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है। इसके अलावा जनाब अगला मामला जो है वो खान साहब का, खान साहब को बड़ा फ़ायदा हुआ है, उनको बड़ा एक रिलीफ मिला है, एक नहीं बल्कि 4 रिलीफ मिले 2 दिन के अंदर। उनके 4 मुख्तलिफ केसेज हैं खान साहब के, कल भी थे और आज भी थे। तोड़ फोड़ हमले के, अवाम को लॉन्ग मार्च के दौरान तशद्दुद पे उकसाने के इल्ज़ाम थे, उसमें थाना बारको के आज 2 केसेस में खान साहब जो हैं वो बरी हो गए हैं और खान साहब के अलावा पीटीआई के दीगर रहनुमा भी इसमें उनकी बरियत भी हुई है और कल भी खान साहब की 2 केसेस में बरियत हुई थी। तो टोटल 2 दिनों के अंदर 4 केसेस में बरियत होना शुरू हो गई। वो जो केसेस बनाए गए थे ना कोई 100-150 के करीब इलेक्शन से पहले, अब वो केसेस जो है वो स्टैंड नहीं कर पा रहे। अब वो सारे केसेस स्टैंड नहीं कर पा रहे तो एक एक करके वो अदालतों से खारिज होना शुरू हो गए हैं। अब जो इद्दत वाला मामला है उसमें भी आप देखें कि आज समाअत थी, लेकिन जो वकील थे अपना ये जो खावर मानिका के रिजवान अब्बासी साहब, वो आज अदालत में पेश ही नहीं हुए। फिर दूसरा केस अगर आप इमरान खान का देखें जनाब, जो साइफर केस है, साइफर केस में भी हेरा फेरी पकड़ी जा रही है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रायल के अंदर खामियां हुई थी। आपको याद है कि खान साहब के वकला को जिरा के हक से महरूम कर दिया गया था और फिर सरकारी वकील जो है वो मुकर्रर कर दिए गए थे। तो एक सरकारी वकील जो स्टेट काउंसिल थे अब्दुल रहमान, उनके बारे में तहरीक इंसाफ ने ये इंकशाफ किया, यानी कि अदालत में ये बताया कि भाई ये बंदा तो पहले भी प्रोसिक्यूशन टीम के साथ अदालत में आता रहा है, यानी ये तो जो प्रोसिक्यूशन टीम है सरकारी, ये तो उसका हिस्सा है, ये तो पहले भी अदालत में आता रहा। आपने प्रोसिक्यूशन टीम से ही बंदे को उठा के हमारा वकील बना दिया, वो कैसे जरा करेगा। तो अब्दुल रहमान साहब जो हैं इनके बारे में तहरीक इंसाफ ने जो आज इनके बारे में इल्ज़ाम लगाया है कि भाई ये बंदा तो पहले से प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा था, ये अदालत में आता रहा पहले से ही अडयाला जेल के अंदर प्रोसिक्यूशन के टीम के साथ। तो अब फिर ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अडयाला जेल की जो एंट्रीज़ हैं उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए। वो रिकॉर्ड मांग लिया है और 23 अक्टूबर से लेके 30 जनवरी तक का जो रिकॉर्ड है अडयाला जेल में एंट्रीज़ का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मांग लिया है। तो ये अब्दुल रहमान साहब जो हैं, ये खान साहब के जो लगाए गए थे सरकारी वकील, वो भी एक्सपोज होने वाले हैं। आप दूसरा इसमें एक चीज़ जो पुश की जा रही है बार बार, ट्रायल में खामी है तो दोबारा ट्रायल करवा लिया जाए। तो ये अगर होता है तो ये सरासर जो है ज़्यादती स्टेट के लेवल से होगी और उसकी सज़ा जो है वो फिर से मुलजिम को दी जाएगी। तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी अगर दोबारा से ट्रायल से शुरू होता है, ये तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है। तो वैसे ही जो है साइफर केस अब ये बिल्कुल फारिग होने के, उड़ने के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है कि इस केस में फ़ैसला
खान साहब के तरीके साहब के हक़ में आने वाला है। बाकी ट्विटर की बंदिश की वजह से बड़ा एक तमाशा हुआ है। ट्विटर की बंदिश आपको पता है कि 17 फरवरी से पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, और पहले तो सारे स्टेट ऑफ डिनाइल में थे, भाई हमने बंद किया ही नहीं है, चल रहा है सारा कुछ। अब जनाब यह है कि चूँकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला ज़रा ज़्यादा सीरियस इसको टेकअप किया हुआ है, तो अब वहाँ पे जो PTA के सरबराह जनाब जनरल साहब, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जमा करवाया है, और उसमें उन्होंने बताया जी कि 17 फरवरी को वजारत दाखिला का एक नोटिफिकेशन है जो मेरे सामने पड़ा है, जो उन्होंने दिखाया है जी कि 17 फरवरी को जनाब ये नोटिफिकेशन है जी कि पाकिस्तान में ट्विटर को बंद कर दिया जाए। तो अब इस नोटिफिकेशन पे इंटरेस्टिंगली जो तारीख है वो 17 फरवरी 2024 की डली हुई है, लेकिन जो सीरियल नंबर होता है, जो डायरी नंबर होता है उस नोटिफिकेशन के ऊपर लगा हुआ, वो 2023 का लगा हुआ है। तो ये एक बड़ा मजाक है जो कि पकड़ा गया है। वो जब आप चोरी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, वो कहीं ना कहीं बंदा शवाहिद उसमें छोड़ ही देता है। तो ये सब फ्रॉड करके ये सारा कुछ किया गया है। तो अब यानी कि पहले बंद किया, ऑर्डर जो है वो अब निकाले जा रहे हैं उसके, और अब बाद में जो ऑर्डर निकाले गए उनमें भी फ्रॉड जो है वो पकड़ा गया। बहरहाल अब ये मामला जो है वो ट्विटर वाली जो जदोजहद है वो तेज़ होती गई है। 3 हाई कोर्ट्स के अंदर ये मामला टेकअप हुआ हुआ है। आई होप कि इसमें कामयाबी होती है। क्या जी बाहर से लोग बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो इसलिए हमने सोशल मीडिया बंद कर दिया है, ट्विटर हमने बंद कर दिया है। भाई आप काउंटर नैरेटिव दें, आप उन बंदों को एक्सपोज करें। तो ये तो नहीं है कि भाई आप ट्विटर ही बंद कर दें सारा। मैं पहले भी इस बात कर चुका हूँ कि ये बड़ी अहमकाना किस्म की अप्रोच होती है कि जी ये फलां सड़क पे हादसे बड़े हो रहे, सड़क को ही बंद कर दें। भैया आप उस सड़क को ठीक करें, सड़क की मुरम्मत करें ना। ये होना कि भाई कलर कहार के पास मोटरवे पे हादसे बड़े होते हैं, हम मोटरवे बंद कर रहे हैं, ये कोई दलील मंतक नहीं है। ये कोई जो है वो मेरे ख्याल से कोई सेनर अप्रोच नहीं है। ये बड़ी जाहिराना किस्म की अप्रोच है जनाब कि वो चीज़ ही बंद कर दो, टूल ही बंद कर दें आप। अच्छा जनाब, बाकी एक आज बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है अली मीन गंडापुर ने। उन्होंने आज ऑर्डर जारी कर दिया है करप्शन के खिलाफ। बड़ा उन्होंने हैरानकुन किस्म का इकदाम उठाया आज। उन्होंने कहा जी जो बंदा रिश्वत मांगे उसके सर में ईंट उठा के मारे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आज उन्होंने हुक्म जारी किया कि जो बंदा रिश्वत मांगे उसके सर पे ईंट दे मारो और नाम मेरा लो, कि भाई मैंने अली मीन गंडापुर ने ये हुक्म जारी किया है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि है तो ये ज़रा तशद्दुद वाला मामला है, लेकिन इसको रोकने के लिए ये एक बेहतर इकदाम हो सकता है। अगली खबर जो है जनाब वो है आज गवादर में एक अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ। मैंने परसों आपको बताया था कि पाकिस्तान में इस खदशे का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा। जो हमने अफ़गानिस्तान के अंदर जाके TTP के ठिकानों को हिट किया है, TTP को भी बड़ी तकलीफ़ है, अफ़गानिस्तान के अंदर भी बड़ी तकलीफ़ है। ये प्रॉक्सी सारी चूँकि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती हैं, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। सब ने ज़रा अलर्ट रहना इस हवाले से। तो आज कल भी एक अटैक हुआ था बलूचिस्तान के अंदर कोयटा में, और आज भी गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे अटैक किया गया है BLA के दहशतगर्दों की जानिब से। 8 दहशतगर्द थे जिन्होंने गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे अटैक किया, और हमारे अफवाज के बहादुर जवानों ने इस अटैक को नाकाम बनाया और 8 के 8 जो दहशतगर्द थे उन्हें जहन्नम वासिल कर दिया। फिर फैज़ हमीद के भाई नजफ़ मिर्ज़ा, पता नहीं नजफ़ मिर्ज़ा मेरे में कहाँ से आ जाता है। ये नजफ़ मिर्ज़ा वो थे उसमें हुआ करते थे FIA में। नजफ़ हमीद जो हैं फैज़ हमीद के भाई, जो कि थे तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार, इन पर करप्शन का फ्रॉड का केस था। तो इनकी 2 रोज़ पहले आज इनकी गिरफ्तारी, इनकी ज़मानत मनसूख होकर इनकी गिरफ्तारी का हुक्म हुआ था। एंटी करप्शन ने इनको गिरफ्तार किया था, और आज रावलपिंडी की अदालत ने इनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है। बेल पर इनकी रिहाई हो गई है। और बाकी इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ जनाब के IMF का मुआहिदा वो हो चुका है हुकूमत पाकिस्तान का, यानी कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो गया है। और इसमें आने वाले चंद दिनों में IMF एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त जो है वो जारी हो जाएगी। और बड़ी सख्त कंडीशनलिटीज़ आ रही हैं, बहुत ही सख्त कंडीशनलिटीज़ के साथ ये मामला आ रहे हैं। IMF के साथ हमारे मामला आगे बढ़ रहे हैं। और आज तो एक बड़ी ही खौफनाक किस्म की खबर ये सामने आई है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पूरे ₹100 करने का कह दिया है। पहले ₹60 तक कर दी गई है, और वो पूरे 60 के ₹60 वसूल भी किए जा रहे हैं पर लीटर पाकिस्तानी अवाम से। ये सीधा सीधा जगह टैक्स है। टैक्स तो GST होता है जो कि 18% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम पे ₹100 फी लीटर पाकिस्तानी अवाम से जो है वो वसूल किया जाता है। और ये लेवी इसलिए ली जाती है कि टैक्स इसलिए GST नहीं लिया जाता कि GST के पैसे जो है वो सूबों में तकसीम करने पड़ते हैं, वो आपको देने पड़ते हैं पैसे, सूबों में शेयर उसका बांटना पड़ता है। जो आपकी टोटल महसूलात होती है बजट में से NFC में आपको देने पड़ते हैं सूबों को। तो ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होती है, PLD होती है, PDL होती है, ये प्योरली ये वफाकी हुकूमत के पास रहती है, ये सूबों को नहीं देनी पड़ती। तो इसलिए जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो आयद की जाती है। तो ये जनाब आज की खबरें हैं। इस पर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, और मज़ीद अपडेट्स, खबरें और तज्ज़िये लेकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।